गुरु महाराज कहते हैं एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी फौज में माल सप्लाई करते थे, उनका परिचय हो गया। सेठ जी ने कहा जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए आप दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया, सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया, कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई, लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़ के लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने जोर जोर से लगाम खींचे उतने तेज भागे, खींचते खींचते उसे गलफर तक कट गए, लेकिन वो दुश्मनों के गोल में जाके खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसके कोई वारिस तो है नहीं, अब ये पैसा देना किसको, अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। तब तक तो वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसको पढ़ाया लिखाया। जब पढ़ लिख के बड़ा हुआ तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दे। शादी करते ही घर में आ गई बहुरानी। अब उसने सोचा कि चलो अब बच्चे की शादी भी हो गई और पढ़ लिख लिया, वो कारोबार संभालेगा। तब तक बच्चा बीमार हो गया। अब वैद्य जी के यहाँ, डॉक्टर साहब के यहाँ और हकीम साहब के यहाँ सेठ जी दौड़ रहे हैं और जो मांग रहा वो दे रहे हैं और जो दवा दे रहा वो खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ रही, पैसा बर्बाद हो रहा, बीमारी बढ़ती जा रही और रोग घट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा। अब अंत में डॉक्टरों ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया, ये इसको अब असाध्य रोग हो गया, अब ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे। रास्ते में एक आदमी मिला, कहा अरे सेठ जी कैसे दुखी हो, क्या हो गया? कहा महाराज ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया, शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज हो गई, अब ये ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। कहा जी सेठ जी तुम काहे दिल छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी रहते हैं, वैद्य जी 2 आने की पुड़िया देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाते ही मुर्दा भी उठ के खड़ा हो जाता है। अरे मुर्दा जब पुड़िया नहीं खाएगा खड़ा कहाँ से होगा? लेकिन कहने वाला अपनी बात ऐसी जोर दे के कहता है कि लोग मेरी बात का विश्वास कर ले कि जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। वो दौड़ के सेठ जी गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया और पुड़िया ले आए और ले के बच्चे को खिलाया। बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। ध्यान से सुनो, जब बच्चा मर गया अब सेठ भी रो रहे, सेठानी और घर में बहुरानी, अब गांव में शोर मचा, गांव वाले भी इकट्ठा होकर रो रहे कि सेठ की कमर जवानी में टूट गई, बुढ़ापे का सहारा छूट गया, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, सब लोग रो रहे। तब तक एक महात्मा जी आ गए, उन्होंने कहा भाई क्यों रोना धोना? कह ले ये सेठ जी का जवान बेटा था और मर गया इसीलिए सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं। कहा क्यों सेठ जी रोना क्यों? कहा कि महाराज जवान बेटा मर गया। अरे तो आपको क्यों रोना? कहा मेरे को, मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना? कहने लगे अरे उस दिन तो आप बड़े खुश हुए थे। बोले किस दिन महाराज? अरे जिस दिन फौजी ने पैसा दिया था। कहले हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला तो खुशी तो थी। कहने लगे उस दिन तो आपके खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बोले किस दिन? अरे जिस दिन फौजी मर गया कि अब देना नहीं पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, तो आप तो बहुत खुश हुए। कहने हाँ महाराज खुश तो था, और उस दिन तो आपके खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयां बट गई। बोले किस दिन? अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था।
महाराज लड़का होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात। कहने लगा उस दिन तो आपकी खुशी से पैर जमीन में नहीं पड़ता था। बोले किस दिन? अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। कहने लगा महाराज बेटा ब्याहने जाता तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी हो गया। तो जब इतने बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, जरा सी बात है। कह ले अरे महाराज वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बन के आ गया, पढ़ने में लिखने में खाने में पहनने में और शौक में श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया। अब ब्याज दर ब्याज लगा के डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए तो वो भी वैद्य जी को दिलवा दिया और फिर पुड़िया खा के चला गया। जब कर्मों का लेन देन था पूरा हुआ गया, कहने लगे हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा दे के विधवा बना के चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा किया? कहा ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, उसने भी उसको जवानी में धोखा दे दिया। ऐ लारियो, अगर तुम सत्संग सुनोगे तो तुम इनके लिए रोने वाले नहीं और ये तुम्हारे लिए रोने वाले नहीं, लेकिन सत्संग न सुनने से, विवेक न होने से तुम इनके लिए रोते हो, ये तुम्हारे लिए रोते हैं। जब तुम्हारे साथ कर्मों का लेन देन है, कर्मों का लेन देन पूरा हुआ, चला गया, रोना किस लिए?